कई बार ऐसा हुआ कि मुझे कोई किरदार पसंद नहीं आया। ओके। कई बार ऐसा हुआ कि कमर्शियल्स पे बात बनी नहीं। तो शी परसीव्स हिम एज़ लॉर्ड शिवा। हुँ, हुँ, तो ये बात बहुत छूने वाली है कि द फिलॉसफी ऑफ लाइफ, द मीनिंग ऑफ लाइफ। बट रिसेंटली मैंने पाताल लोक देखा, जो मैंने हाँ, देखा नहीं था जब ओके, रिलीज़ हुआ, और अच्छा। मुझे बहुत पसंद आया वो। और सो हाय दुष्यंत, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। थैंक यू सो मच। पहली बार आ रहे हैं आप और बहुत सारा वेलकम है आपको। और ये बताइए कि क्या चल रहा है लाइफ में दुष्यंत? बहुत सारे फैन्स जानना चाहते हैं आपके बारे में। क्या कर रहे हैं आप आजकल? आफ्टर पैंडेमिक मैंने एक मराठी फ़िल्म की फॉर द ओटीटी, व्हिच विल बी द न्यू ओटीटी लॉन्च, हुँ, जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। हुँ, फिर आई डिड कपल ऑफ मराठी शोज़, एंड द लेटेस्ट वन इज़ अहिल्या, हुँ, जिसमें मैंने अभी कैमियो किया है। हुँ, सो दैट्स इट। स्मॉल प्रोजेक्ट्स, हुँ, फुल फ्लेश नथिंग फुल फ्लेश। हुँ। बहुत सारी चीज़ें आपने करी, आपने बॉलीवुड भी करा है, आपने टीवी भी करा है। क्या ज़्यादा हुँ, इंटरेस्टिंग लगा आपको इन सब में से? एवरीथिंग, बिकॉज़ हर जगह मैं एक्टिंग ही कर रहा हूँ, तो दैट इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग हुँ, इन लाइफ़। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता मुझे, क्योंकि चाहे मैं हुँ, टीवी कर रहा हूँ या फ़िल्म कर रहा हूँ, रीजनल कर रहा हूँ, हिंदी कर रहा हूँ, मैं तो एक्टिंग ही करता हूँ। हुँ, तो इट्स नो डिफरेंट फॉर मी कि कौन से बड़े पर्दे पे रिलीज़ होने वाली है, छोटे पर्दे पे रिलीज़ होने वाली है। मुझे जाके वही काम करना है जो मैं हर जगह कर रहा हूँ। हुँ, सो एवरीथिंग इट्स फन, लिसन अंटिल आई एम एन्जॉयिंग द रोल। मैं जो मुझे काम दिया हुआ है, जो अगर मैं एन्जॉय कर रहा हूँ, हुँ। आई एम गेम फॉर इट। एग्ज़ैक्टली, ओके। अहिल्या कैसे मिला दुष्यंत? कैसे अप्रोच हुआ आपको? नॉर्मल ऑडिशंस, आई थिंक मैंने बहुत पहले तुषार भारद्वाज, जो हमारे क्रिएटिव है, उनसे बात की थी फॉर द अर्लियर शोज़ नमूने। उसके ओके। उस वक़्त कुछ हुआ नहीं, आई गेस आई वाज़ बिज़ी, हुँ, एंड तब बात बनी नहीं, तब साथ में काम कर नहीं पाए। तो जब ये कैमियो की बात आई तो तुषार ने फ़ोन किया, तुषार भारद्वाज जो अहिल्या के क्रिएटिव हेड हैं। हुँ, तो उन्होंने कहा कि पहले कास्टिंग डायरेक्टर का फ़ोन आया था कि सर आप अवेलेबल हो? मैंने कहा हाँ, फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भैया, मैं हुँ, बिल्कुल हुँ, अवेलेबल हूँ। हुँ, तो हुँ, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा-ऐसा कैमियो है, आप कैमियो को करना पसंद करोगे? हुँ, मैंने कहा भाई क्या रोल है? आप सुना दीजिए। फिर तुषार ने फ़ोन किया, देन ही नैरेटेड मी द रोल, और मुझे वो पसंद आया वो रोल। तो मैंने कहा कि हाँ भाई करते हैं। तो इस तरीके से अहिल्या आया है बायोडाटा में। हुँ। थ्री इडियट्स आपका एक माइलस्टोन रहा है क्योंकि भले ही उसमें लास्ट में बहुत छोटा-सा ही रोल था बट बहुत फ़ेमस हुआ है, इतना फ़ेमस कि आज भी आपको मिलीमीटर और सेंटीमीटर के नाम से लोग प्यार करते हैं, उतना जानते हैं। तो वो चीज़ कैसे मिली थी? वो आपके फैन्स जानना चाहते हैं, राजकुमारी रानी से कैसे आपका कॉन्टैक्ट हुआ था? Uh, so basically, I started as a child actor. So हुँ, my first project goes back in 2000. हुँ, I was hardly 13, 14 then. हुँ, सो उसके बाद मैंने राजेश सर के साथ एक वीडियो एल्बम किया था। राजेश मापुस्कर जी, ओके, जो थ्री इडियट्स के टाइम पे हुँ, एसोसिएट थे, ओके, राजू सर के, राजकुमारी रानी साहब के। तो उन्होंने पहली बार मुझे अप्रोच किया था फॉर द लगे रहो मन्ना भाई। हुँ, तो तब मुझे फ़ोन आया था कि सर एक रोल है, आप ऑडिशन के लिए आइए। हुँ, तो मुझे शायद आप सभी को याद होगा कि जो किरदार जिमी शेरगिल हुँ, ने हुँ, निभाया, हुँ, हुँ, हुँ। जो पैसे हार जाता है और हाँ फिर जी, हाँ टैक्सी जी। चला के अपने पिताजी के पैसे वापस करने की सोचता है। हुँ, तो मैं आज भी, मेरा लुक जो है वो उस कैरेक्टर को नहीं जा रहा है। तो हुँ, 15 साल पहले, हुँ, 13 साल पहले तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हुँ, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, आपकी ऑडिशन है हमारे पास, हम आपको फ़ोन करेंगे। ओके। मैंने कहा ठीक है, तो मैं तब बाहर निकल गया ऑफ़िस से। 3 सवा 3 साल बाद मुझे एक फ़ोन आता है विदु सर के ऑफ़िस से कि सर हुँ, हम विनोद चोपड़ा प्रोडक्शन से बात कर रहे हैं, और हम फ़िलहाल ऐसी-ऐसी फ़िल्म कर रहे हैं और एक छोटा-सा किरदार है जिसके लिए हम आपको ट्राई करना चाहते हैं। हुँ, तो आप लुक टेस्ट के लिए आ जाइए। हुँ, तो मैंने सोचा कि शायद मैंने गलत सुना, मैंने कहा हाँ, मैं आ जाऊँगा आज हुँ, या कल में, जब भी आपको भी मैं आके ऑडिशन दे दूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं सर, आपकी ऑडिशन है हमारे पास। हुँ, जो 3 साल पहले आपने दी थी वो है हमारे पास, आप लुक टेस्ट के लिए आ जाइए।
ओके। तो ये जो हम सोचते हैं कि लोग बहुत डिटेलिंग में जाके काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 3 साल पहले दी हुई ऑडिशन को याद हुँ, रख के एग्ज़ैक्टली हाँ। ये मतलब वो पहली बार सीखने को मिला कि देखो हुँ, ऑडिशन ऑडिशन होती है, तुम कभी भी दो, हुँ, उसका हुँ, कब रेफरेंस कैसे कहाँ मिले पता नहीं है। तो हुँ, उस तरीके से फिर मैं लुक टेस्ट के लिए गया और फिर थ्री इडियट्स मिला। तो क्या ये जर्नी है थ्री इडियट्स की। तो तब जाके हुँ, पता चला कि एक ऑडिशन जब आप देते हो तो पता नहीं आपको किस तरीके से वो बेनिफिट कर जाए। हुँ, हुँ, तो ऑडिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ लाइक हुँ, योर फर्स्ट इंटरव्यू फॉर द जॉब। हुँ, हुँ, एग्ज़ैक्टली। उसके बाद आपको काफ़ी फ़िल्म्स ऑफ़र हुई, क्या हुआ? उसके बाद से कैसा रहा आपका फिर सफ़र आगे का? फ़िल्म्स तो बहुत ऑफ़र हुई, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि मेरे डेट्स अवेलेबल नहीं थे क्योंकि हुँ, लगातार टेलीविज़न शुरू था। हुँ, कई बार ऐसा हुआ कि मुझे कोई किरदार पसंद नहीं आया। ओके। कई बार ऐसा हुआ कि कमर्शियल्स पे बात बनी नहीं। तो हुँ, हाँ, बिल्कुल फ़िल्म्स हुई हैं ऑफ़र, हुँ, बट शायद मैं उनके लिए बना नहीं था या वो मेरे लिए लिखी नहीं गई थी हुँ, मेरी नसीब में, तो हुँ, वर्कआउट नहीं हुआ। तो बट या रिसेंटली आई डिड पानीपत एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। सो हुँ, हुँ। ओटीटी पे आजकल बहुत धूम मच रही है, ओटीटी से वेब सीरीज़ से आपको ऑफ़र्स आ रहे हैं, अदर देन मराठी। आई डू गेट दैट, हुँ, बट अभी तक आफ्टर 21 सरफरोश जो हुँ, नेटफ्लिक्स पे हुँ, है, हुँ, हुँ, उसमें मैंने एक किरदार निभाया था। अदर देन दैट आई हैव नॉट रिसीव्ड अ कैरेक्टर जो मुझे अच्छा लगे हुँ, करने के लिए। ओके। तो जी हाँ, ऑफर्स तो आते रहते हैं, ऑडिशंस तो होती रहती है। हुँ, बट वो भी होता है ना कि आपको पसंद आया और फिर आप ऑडिशन प्रोसेस से आगे चल के हुँ, आप सिलेक्ट होना, वो ये भी बहुत लंबी प्रोसेस लंबी है। हुँ, तो इट्स नॉट एवरी टाइम पॉसिबल कि चलो आपने ऑडिशन दे दिया और आपने काम शुरू कर दिया। हुँ, राइट। तो कुछ किरदार मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, कुछ अ, किरदारों को मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ। हुँ, तो हुँ। उसके बाद हालाँकि ओटीटी पे इतना काम नहीं हुआ है आफ्टर 21 अप्रोच। कैसे किरदार आपको पसंद है, जो आपको आता है कि स्क्रिप्ट सामने आए और बस झटपट हाँ हो जाए आपकी तरफ से? कोई ऐसा जॉनर, कोई ऐसा कैरेक्टर, कोई ऐसा रोल? अ, मोर देन अ जॉनर, मोर देन अ कैरेक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि उस किरदार में कोई ऐसी एक बात होनी चाहिए जो दिल को छू जाए, हुँ, या जो बहुत अच्छी लगे, या जो बहुत सरप्राइज़िंग लगे, हुँ, या जो आपको बहुत डराए। हुँ, कोई एक एक्सट्रीम इमोशन होना चाहिए उस किरदार में। ओके। जैसे अहिल्या में था कि हुँ, उसकी, जैसे अगर भोला की हम हुँ, बात करते हैं, तो उसका हालाँकि ये टेलीविज़न के लिए है, हुँ, बट हुँ, सिंस दिस इज़ द लेटेस्ट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हुँ, कि भोला की अगर हम बात करें तो ही कम्स फ्रॉम अ वेरी लो सोशो इकोनॉमिक क्लास, जो हुँ, गाँव-गाँव घूमता है, जो बहरूपी है हुँ, बेसिकली, अलग-अलग भेष लेके हुँ, गाँव घूमता है और अ, लोगों को एंटरटेन करता है और वो उसका ज़रिया है पैसे कमाने का। तो जब वो अहिल्या बाई से मिलता है तो शी परसीव्स हिम एज़ लॉर्ड शिवा। हुँ, तो यू नो ये ज 12 गाँव घूम चुका है, हुँ, दुनियादारी इसे पता है, सारी दुनिया देख चुका है। हुँ, सो ही नोज़ व्हाट इज़ द सार ऑफ लाइफ। बट हुँ, एक छोटी-सी बच्ची को ही आप, इट्स हुँ, हमेशा डिफ़िकल्ट होता है कि छोटे बच्चों को आप कैसे समझाएँ। हुँ, तो वो बहुत सरल भाषा में और बहुत ही सिंपल तरीके से उसको समझाता है कि देखो भैया, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है हुँ, हुँ, और मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें ये करना चाहिए। हुँ, तो ये बात बहुत छूने वाली है कि द फिलॉसफी ऑफ लाइफ, द मीनिंग ऑफ लाइफ, हुँ, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ मॉरल, व्हाट इज़ इमोरल, व्हाट इज़ करेक्ट, व्हाट इज़ इनकरेक्ट, हुँ, ये आप एक टीनेजर को कैसे समझाओगे? तो हुँ, ये बात बहुत छू गई। हुँ, तो फॉर मी दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि एक बात दिल को छूनी चाहिए, एक बात सरप्राइज़ करनी चाहिए। कोई डरानी हुँ, चाहिए कि अरे यार! जैसे अहिल्या में ही था कि सर ने कहा था दुष्यंत तुम्हें फाइट करना है। हुँ, मैंने कहा सर फाइट तो कभी की नहीं आज तक। तो हुँ, सर आपको लगता है कि हट्टे-कट्टे, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी जो सिक्स पैक एब्स है, हुँ, टॉल है, हुँ, जिसकी पर्सनैलिटी है जो 4 बंदों को मारे। हुँ, तो सर ये थोड़ा मतलब ऐसे नहीं लगता कि एक एक तो मैं डर रहा हूँ, दूसरा थोड़ा-सा मेरे हिसाब से सर सर हुँ, कहीं कॉमेडी ना लग जाए सर कि मैं 4 बंदों को मारूँ। हुँ, तो मैं डरा हुआ था कि यार मैं फाइट कैसे करूँगा? बीइंग भोला हाउ कैन आई फाइट? हुँ,
तो जैक्सन सर वाज लाइक भाई यही तो खूबी है इस कैरेक्टर की कि दिस इज समथिंग व्हाट ही विल डू इन दैट सिचुएशन, डोंट थिंक लाइक दुष्यंत, थिंक लाइक बोला। ओके। और फिर मैंने कहा कि हाँ ये थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर है, ये हुँ, आज तक कभी किया हुआ नहीं है। और हुँ, एक अच्छी बात है कि कैरेक्टर तुम्हें डरा रहा है, हुँ, राइट। तो तुम बहुत कोशिश करोगे कि तुम जस्टिस दो इस कैरेक्टर को। हुँ, तो ये दोनों चीजें थी, तो ये चीजें ढूंढनी बहुत जरूरी होती है और फिर हुँ, किरदार निभाने में मजा आता हुँ। अदिति और राजेश का जो रोल है, जो फादर इन लॉ और बहू का जो रोल है, बहुत सराहा जा रहा है, बहुत पसंद किया जा रहा है और एक बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है बाहर निकल के उस दोनों कैरेक्टर्स से। आप क्या बोलना चाहोगे? कैसा लगा आपको ये अहिल्या बाई का ये रिलेशनशिप तरीके का? है। आई थिंक आदिति इज फैबुलस, मतलब यस, जो यस। जितनी कम उम्र में जो हुँ, समझ है उस बच्ची में, जो हुँ, जिस तरीके से वो पोर्ट्रे करती है, हुँ, पोर्ट्रे करना भी दूसरी बात है। पहले बात तो आपको किरदार समझने, ज़हन में यस, रखना हुँ, होता है, उसे समझना होता है हुँ, और फिर समझने के बाद आप उसे पोर्ट्रे करते हो। उस बच्ची की समझ लाजवाब। हुँ, हुँ, तो उसे बताना नहीं पड़ता कि देखो ये ऐसा है, तो इसकी हिडन कनोटेशन ना वो है, या फिर इसका रेफरेंस वो जो 4 एपिसोड पहले जो सीन गया था उसमें। सीन पढ़ते-पढ़ते समझ जाती है। सो शी इज़ ब्रिलियंट। हुँ, हुँ, उसके एज के हिसाब से शी इज़ ब्रिलियंट एंड इट्स फन टू वर्क विद द ब्रिलियंट एक्टर्स। एग्ज़ैक्टली। हुँ, और बच्चों के साथ काम करने में मजा ये है कि बहुत बार ना बच्चे आपको नॉन प्लस कर देते हैं, हुँ, हुँ, क्योंकि हमारी एक सेट नोशन हुँ, होती है, हमारी एक फ्रेम में हम काम करना होता है। हुँ, बहुत बार ऐसा होता है कि एक्टर बन जाता है किसी फ्रेम में, राइट। उस बॉक्स के बाहर आप सोच नहीं पाते। बच्चों के साथ वो फ्रेम बनी नहीं होती, हुँ, हुँ, तो बच्चों की फ्रेम नहीं बनी होती है, तो आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग होती है वो आ जाती है। तो हम बहुत सोचते हुँ, हैं कि यार ना ये डायलॉग ऐसा है तो ऐसे करेंगे, फिर क्या कर रही हो आदित्य, तुम क्या कर रही हो, ये ऐसे कर रही हो, ये ऐसे कर रही हो। ये अपना ही थॉट प्रोसेस चलता रहता है और एक्चुअल रिहर्सल में वो कुछ अलग ही कर जाती है जो हुँ, शायद मैंने सोचा नहीं होता। तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है कि एज अ एक्टर हुँ, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, जो बहुत जरूरी है। तो ये बच्चे बड़ी आसानी से सिखा देते हैं आपको। हुँ, तो बहुत मजा आया उसके साथ काम करने में। हुँ, राजेश सर से मैं, मतलब हम एक दूसरे को जानते हैं लेकिन हमने काम नहीं किया है कभी। ओके। बट इट्स गुड टू वर्क विद द सीनियर एक्टर्स एज वेल, क्योंकि जैसे बच्चों आपको आउट ऑफ द बॉक्स हुँ, हुँ, सिखाते हैं, वैसे सीनियर एक्टर्स आपको यही सिखाते हैं कि तुम कितना कैरी कर सकते हो हुँ, अपने कैरेक्टर को, और तुम सटल तरीके से उसको कितना ऊपर के लेवल पे ले जा सकते हुँ, हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि मेरे और राजेश भाई के इतने सीन नहीं थे, लेकिन मैं सेट पे था, हमारा शूट साथ में था, उनके हुँ, सीन अलग थे। आई यूज्ड टू ऑब्जर्व हिम हुँ, एंड इट्स नाइस व्हाट ही इज डूइंग। आई मीन जो लोग पसंद कर ही रहे हैं, हुँ, और मुझे लगता है ये जिस तरीके से उनका किरदार लिखा गया है, तो हुँ, ये क्रेडिट उनका है जिन्होंने उस तरीके से लिखा हुआ है उनका किरदार। और इट्स अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ एक्टर्स एंड क्रिएटिव, हुँ, कि वो उस तरीके से दिखाया जा रहा है। तो इट्स फन वर्किंग विद द टीम। इट वाज, आई एम ग्लैड दैट टीम अहिल्या कॉल्ड मी फॉर दिस। हुँ। तो अभी आगे अहिल्या में कुछ है पार्ट या अभी हो गया या ओवर हो गया है? फिर हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ, या, या। या आई गेस नेटवर्क इश्यूज। हुँ, या तो अभी तो अहिल्या का हाँ, हुँ, इट वाज डिसाइडेड एज अ कैमियो। तो जो हुँ, हमने सोचा था, हुँ, जो एक्चुअल स्क्रिप्ट में है, जो लिखा हुआ है, वो तो हुँ, हमारा शूट करके हो गया है। हुँ, तो फिलहाल तो इतना ही है। अच्छा, ओके, ओके। आपने क्या-क्या देखा ओटीटी में ड्यूरिंग पैंडेमिक? क्या कुछ फ़ॉलो किया? कौन-कौन सी फ़िल्म्स देखी दुष्यंत? अरे बाप रे! मैम सिर्फ इतने घर पे थे कि हर रोज़ 2-3 फ़िल्में देखी जा रही है, बिंज वॉच हाँ, किया जा रहा है। हुँ, बट रिसेंटली मैंने पाताल लोक देखा, जो मैंने हाँ, देखा नहीं था जब ओके, रिलीज़ हुआ, और अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया वो। हुँ, और उसके बाद मैंने आई एम वाचिंग नेटफ्लिक्स पे सेंस 8 करके एक सीरीज़ है। तो जैसे सिक्स्थ सेंस होता है अपना, हुँ, वैसे हुँ, उस सीरीज़ में सेंस 8, तो दैट्स उसके भी ऊपर वाला है, तो वो हुँ, मैं देख रहा हूँ। बट हाँ, ये पढ़ाई है। हुँ, देखो, हुँ, अभी मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं। आई एम जस्ट अ ग्रेजुएट। लोग हुँ, बहुत-बहुत सीखते हैं, पीएचडी वीएचडी करते हैं। तो मेरे लिए ये पढ़ाई है, हुँ, फॉर माय प्रोफेशन, फॉर माय फील्ड।
कि आप अलग-अलग लोगों के काम देखो, आप सीखो उससे। हुँ। तो पैंडेमिक ने मुझे ये बहुत अ, अच्छी टाइम फ्रेम फ्री कर दी थी कि हुँ। बेटा जा पढ़ ले जितना पढ़ना है। हुँ, आई एम ट्राइंग टू यूज़ मैक्सिमम आउट ऑफ हुँ, इट। ओके, क्या बात है। आमिर खान से कभी मिलना हुआ आपका थ्री इडियट्स के बाद कोई मीटिंग हुई फिर कभी? ये गया था उनके प्रोडक्शन के, हुँ, लेकिन उनसे मिलना नहीं हुआ उसके बाद। अच्छा कोई मीटिंग नहीं हुई फिर कभी। ओके। जी। कौन से ऐसे बॉलीवुड के एक्टर हैं जिनसे आपकी बहुत बनती है या आपकी जान-पहचान बहुत अच्छी है? किसके साथ आपकी अच्छी जान-पहचान है? हेलो, आई एम हाँ जी, सॉरी हाँ योर जी। वॉइस इज़ क्रैकिंग। हुँ, आपने क्वेश्चन सुना? हेलो। हेलो? हाँ, बट आपका वीडियो रुक गया था और आपकी आवाज़ भी कट रही थी। अब ओके, सही ओके, आ रहा है? परफेक्ट आ रहा है। हुँ। हाँ, तो कौन से ऐसे एक्टर हैं जो आप जिनके टच में हैं या जो आप जानते हैं जिनको अच्छे से? देखो, जिनके साथ काम किया है वो तो ऑन एंड हुँ, ऑफ टच में रहते ही हैं। हुँ, बट ये एक बहुत वियर्ड शायद इंडस्ट्री की बात है कि जब हुँ, आप काम करते हो आप मोर देन आपकी फैमिली से ज़्यादा आपके सेट पे होते हो। हुँ, तो वो आपके लिए फैमिली होती है। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है नॉट नेसेसरीली वो रेपो बना रहे कि और दूसरी बात ये है कि मेरे लिए फ्रेंडशिप ये नहीं है कि आप टच में रहो, हुँ, 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 हर महीने में एक बार बात हुए हुँ, या टेक्स्ट हुए हुँ, या इट्स नॉट नेसेसरी फॉर मी दैट आप कॉन्स्टेंटली टच में रहो। हुँ, मेरे ऐसे स्कूल के भी कई दोस्त हैं जो मेरे बहुत जिगरी है, हुँ, जिनके साथ 2-2 3-3 महीने बात नहीं होती क्योंकि नॉट नेसेसरीली एवरी फ्रेंड हुँ, इज़ हियर इन हुँ, इंडिया। हुँ, हुँ, बहुत सारे लोग अब्रॉड है, तो टाइम डिफरेंस होता हुँ, है। जब हम फ्री होते हैं वो फ्री नहीं होते, जब वो फ्री होते हैं हम फ्री नहीं होते। हुँ, तो फॉर मी फ्रेंडशिप इज़ लाइक कि इट डज़न्ट मैटर कि ड्यूरेशन कितनी है 2 कॉल्स हुँ, के बीच में या 2 कन्वर्सेशन के बीच में। हुँ, जब अगली बार आप बात कर रहे हो इट्स जस्ट लाइक टर्निंग अप द पेज एंड स्टार्टिंग ओवर। राइट। तो ये इंडस्ट्री की एक खूबी है कि आप नॉट नेसेसरीली आप टच में हो हर एक बंदे के, लेकिन जब हुँ, आप मिलते हो या जब आप हुँ, अगली बार बात करते हो तब इट्स सेम लाइक टर्निंग द पेज। जैसे आपने एक किताब पढ़ रहे हो, आपने हुँ, एक पन्ना खत्म किया, आपको नींद आ रही है, आप उस दिन सो गए और फिर अगले 4 दिन आपकी शूटिंग लगी और आपने किताब पढ़ी ही नहीं। फिर उसके बाद 15 दिनों को आउटडोर है, आप बाहर चले गए, आप किताब ले जाना भूल गए। तो शायद हुँ, 2 महीने बाद आपने किताब खोली और यू नो द बुकमार्क, आपने पन्ना पलटा और पहली 2 लाइन पढ़ ली तो पहले के रेफरेंसेस याद आ गए, यू स्टार्ट ओवर। हुँ, हुँ, ना हुँ, किताब आपको कहती है कि भैया तुमने मुझे 2 महीने हाथ नहीं करेक्ट, लगाया, मैं तो नहीं पन्ना पलटूँगी, ना आप किताब को करेक्ट, कहते हो कि सॉरी। हुँ, तो ये इंडस्ट्री की बात है कि आप टच में नहीं होते हो, हुँ, आप हमेशा टच में नहीं होते हो, आप नॉट नेसेसरीली आप कॉल करते हो, नॉट नेसेसरीली आप एक-दूसरे से मैसेज पे या व्हाट्सएप पे बात करते हो। पर जब भी आप मिलते हो, आप दिल खोल के मिलते हो। करेक्ट, करेक्ट। बिल्कुल सही तो बोला आपने। मेरे लिए और शायद इंडस्ट्री में सभी के लिए टच में होना इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, हुँ, कनेक्ट होना इज़ जो हम हुँ, सबके साथ कनेक्टेड होते हैं। राइट, राइट। रियलिटी शो से ऑफर आया कभी? बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी ऐसा कुछ ऑफर आया कभी? जी नहीं, जी नहीं। आएगा तो एक्सेप्ट करेंगे आप? सोचूँगा, डिपेंड हुँ, करता है उस वक़्त क्या है, हुँ, कैसा है, बाकी के ऑफ़र्स क्या है या अगर मैं कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, कितना मैं फ्री हूँ। हुँ, बट येस आई वुड लव टू मतलब कांसेप्चुअली ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि भई हुँ, ये हुँ, नहीं कर हुँ, देखिए मैं एक्टर हूँ, तो मुझे तो काम करना है। हुँ, बस रियलिटी शो में ऐसा होता है कि आपको स्क्रिप्ट नहीं दी जाती, राइट, यू नो? राइट, जो आप खुद हो, वो आपको दिखाना है। तो वो भी एक अलग प्रोसेस है, वो भी एक हुँ, अलग किरदार ही है। हुँ, आपको खुद को पोर्ट्रे करना है, वो शायद ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। हुँ, तो आई वुड लव टू डू दैट। ऑफ़ कोर्स आई एम ओपन फॉर दैट। क्या बात है और कौन-सी ऐसी चीज़ें जो आप अवॉइड करते हैं करना? अपने रोल में कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा फ्यूचर में? कोई ऐसा बाउंडेशन, कुछ कोई बैरियर आपने नहीं बनाया ऐसा? ऐसा कुछ मेरे लिए तो नहीं है देखिए क्योंकि बतौर एक्टर हुँ, अगर मैं किसी किरदार में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी पहली ड्यूटी ये बनती है कि पहले अपनी बाउंड्रीज़ तोड़िए। हुँ, क्योंकि जब मैं शूट करता हूँ, जब मैं काम करता हूँ, जब मैं कोई किरदार निभाता हूँ, तब मैं नहीं होता।
हुँ, मैं वो किरदार होता हूँ हुँ, जिसमें मैं अपने आप को ढालने की कोशिश करता हूँ। करेक्ट, और अगर वो कोशिश करते वक़्त मैंने ऐसा कोई बैरियर रखा कि भैया मुझे ये नहीं करना है या मैं ये पर्टिकुलर चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हूँ, हुँ, तो दैट इज़ नॉट 100% एफर्ट्स आई एम पुटिंग इन टू डू दैट रोल। हुँ, उस किरदार को मैं उतना न्याय ही नहीं दे रहा हूँ, जो शायद ज़रूरत है उस किरदार की। तो मेरी स्कूलिंग ये कहती है कि आपको ऐसे कोई बैरियर रखने नहीं चाहिए और मैं उस फिलॉसफी पे बिलीव करता हूँ कि अगर ये पर्टिकुलर चीज़ इस किरदार के लिए है, इम्पोर्टेंट है, तो आपको वो करनी चाहिए। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं करना है या कंफर्टेबल है, क्योंकि ये बात दुष्यंत वाक़ की नहीं हो रही है ना, बात उस राइट, किरदार की हो रही है, उस करेक्ट, प्रोजेक्ट करेक्ट, की हो रही है, उस स्क्रिप्ट की हो रही है। हुँ, तो फिर दुष्यंत वाक़ को बाजू में होना चाहिए, क्या बात किरदार को है! अहमियत होनी चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने। दुष्यंत बहुत से फैन्स हैं आपके, आपको सुन रहे हैं, हमारे व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, कोई मैसेज है उनके लिए अच्छा-सा? स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, फिलहाल बाहर क्राइसिस हुँ, वापस शुरू हो गए हैं, हुँ, तो बहुत लोग ये बहुत लोग हमेशा सबको बता रहे हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगा, वही मैसेज नहीं दोहराऊँगा, मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा आप अपनी अ, सुरक्षा आपके हाथों में, आप अपने आप को सँभालिए, अपनी फैमिली को सँभालिए हुँ, और दूसरा एक है कि टेंशन मत लीजिए लाइफ़ में, जो लिखा है आपकी ज़िंदगी में वो तो होना है, चाहे आप टेंशन लो, चाहे नहीं लो। हुँ, तो हैप्पी रहिए, फेस एवरीथिंग विद अ स्माइलिंग फेस। क्या बात है। थैंक यू फॉर द लवली मैसेज दुष्यंत एंड थैंक यू फॉर योर टाइम आपने इतना टाइम दिया हमें और होपफुली ऐसे वर्चुअल की जगह फेस टू फेस मीटिंग हो या कभी मिलना हो आपसे दुष्यंत, तो बिल्कुल, बिल्कुल। आई एम हैप्पी फॉर द टाइम यू आल्सो गिव मी। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे सेफ। या बाय-बाय। थैंक यू टू। टेक केयर। बाय। बाय।